कल सुबह आप लोगों का अंग्रेजी का पेपर है, कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड। तो अंग्रेजी का पेपर आप अच्छे से देंगे, एक भी प्रश्न आप छोड़ेंगे नहीं। यहाँ आपको पूरा पेपर में हल सहित बता रहा हूँ। ये इसको आपको अभी याद कर लेना है और याद करके जाना है सभी प्यारे साथियों को, सभी प्यारे स्टूडेंट, एमपी बोर्ड वाले जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबको एक बात बता देता हूं, आपको हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना है। इसमें से आपके किसी प्रकार के पैसे नहीं लगते हैं सब्सक्राइब करने में, क्योंकि अंग्रेजी का पेपर है दोस्तों कल, तो उसके लिए ये वीडियो है। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको सारी अच्छी अच्छी अपडेट मिलती रहे। और अब मैं बता रहा हूँ पूरा पेपर हल सहित। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इसका मतलब ये है कि आपको सभी जो प्रश्न है वो हल करना अनिवार्य है। यहाँ आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहला जो प्रश्न है वो दिया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। दोस्तों ये आप लोगों का पैराग्राफ दिया है और पैराग्राफ को पढ़ के ये प्रश्न दिए हैं, उनको उत्तर लिखने हैं। तो पैराग्राफ में बता दूं आपको, अ मैन हु डेवलप्स द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स इज ऑलवेज हैप्पी बिकॉज बुक्स आर द सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट, इंस्पिरेशन एंड इंस्ट्रक्शंस इन द कंपनी बुक्स नोबडी फील्स लोनली। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ है दोस्तों। इसमें जो प्रश्न है ना, उन प्रश्नों को मैं बता देता हूँ। उसके पहले कुछ जहाँ से हमारे इसमें प्रश्न बने हैं उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना, एक तो इंजॉयमेंट याद रखना, इंस्पिरेशंस, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, और एक नोबडी फील्स लोनली, एक ये याद रखना है इसमें, और किंग्स ट्रेजर, इनमें से प्रश्न हैं आप लोगों के। ठीक है, और गुड बुक्स आर लाइक फास्ट फ्रेंड, और उसके बाद में एक ये नॉलेज, वेल्थ ऑफ नॉलेज। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना आप सब। अब मैं प्रश्न और उत्तर बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सारे पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आंसर शीट भी आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दूंगा जैसे ही आपका पेपर होता है उसके बाद में। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, देखिएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट में। आर द सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट इंस्पिरेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस। तो देखो यहाँ पर कौन है सोर्स जिसमें हमें इंजॉयमेंट मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है और इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा बुक्स। ठीक है, बुक्स ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है ना, ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और आपको बेस्ट तरीके से लिख कर आना है, राइटिंग जमा कर, और एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। इन दी कंपनी ऑफ बुक्स नोबडी फील्स। देखो अगर हम बुक्स को हमारे फ्रेंड की तरह माने तो बुक हमारे साथ रहती है, और जो बुक हमारे साथ है इसका मतलब हमें बुक की कंपनी है। ठीक है, तो नोबडी फील्स लोनली, यहाँ पर किसी को भी अकेला फील नहीं होता है अगर हमारे पास बुक है तो। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आप लिखेंगे। इसके बाद इन दी पैसेज रस्किन कॉल्स बुक्स, जो रस्किन है उन्होंने बुक्स को क्या कहा है, किंग्स ट्रीजर। किंग्स मतलब राजाओं, राजाओं का खजाना कहा है। ठीक है ना, याद रखना आप सभी। द ट्रीजर इज फील्ड विथ, और ये जो खजाना है वो किससे भरा हुआ है, फील्ड मतलब भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है, नॉलेज से भरा है। तो दोस्तों इसमें आपको नॉलेज लिखना है। ठीक है, और ये पैसेज में ही दिए गए हैं सारे उत्तर। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। द प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपनी इज, कंपनी की प्लूरल फॉर्म जो है कंपनीज हो जाएगी। ठीक है, कंपनीज आप लोगों को करेक्ट उत्तर में लिखना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट की कंपैरेटिव डिग्री क्या लिखना है, मोर इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी किसकी, इम्पोर्टेंट की, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, द किंग इन्वाइटेड टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू द ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। तो दोस्तों देखो इसमें राजा वर्मा आएगा। ठीक है, राजा वर्मा करेक्ट उत्तर होगा। 7वां क्वेश्चन है, अ डैम इज, तो अ बिग वॉल अक्रॉस रिवर, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं 2 बार बता चुका हूँ, पहले भी बता दिया था मैंने आप लोगों को। अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर। ठीक है, ये आप लोगों को पूरा याद कर लेना है, अ डैम इज अक्रॉस वॉल इन रिवर, इस प्रकार से। इसके बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। इन द पोएम द मून द पोएट सेस, कडल, कडल कहा है उन्होंने, और जहाँ पर कडल दिखा है, कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे, कडल मीन्स क्या होता है, हग, हग, HUG, हग लिखना है आपको यहाँ पर। 9वां क्वेश्चन देखो, द प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग बोला जाता है इनको। ठीक है,
तो अनफ्रेंडली में प्रीफिक्स आपको बताना है। ये अनफ्रेंडली शब्द है ना, इसमें अन प्रफिक्स है क्योंकि पहले लगा हुआ है, ठीक है, और सफिक्स बाद में लगते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, द वर्ड मंकी, मंकी का मतलब होता है बंदर, ठीक है ना। तो मंकी, मंकी मीन्स बंदर होता है, और ये मंकी जो है ये क्या है, नाउन है, NOUN, नाउन। क्या है ये, नाउन है। नाउन में सभी के नाम आ जाते हैं, याद रखना आप सभी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। चेंज द वर्ब फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट। मोटिवेट का क्या आ जाएगा, सिंपल पास्ट में मोटिवेटेड। एम्प्टी का एम्प्टीड, क्लीन का क्लीनेस्ट, क्लीन्ड, ये आपको याद रखना है। देखो क्लीन का क्लीन्ड, यहाँ पर मोटिवेटेड, एम्प्टीड, क्लीन्ड, ठीक है, ये आप लोगों को लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है एड सफिक्स, LY। सफिक्स मतलब क्या होता है, तो सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, ठीक है। और प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, तो प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग। तो उपसर्ग तो पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर LY ये सफिक्स है, तो वीक जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमने LY लगा दिया तो वीकली हो जाएगा। इस तरह से MAIN मेन लगा है, LY लगा दिया तो मेनली हो जाएगा। इसी तरह से नाइस लिखा है, LY लगा दिया तो नाइसली हो जाएगा। ऐसे आपको बनाना है, परीक्षा में आपके उपसर्ग प्रत्यय आते हैं तो यहाँ पर प्रत्यय दिए हैं, मतलब सफिक्स दिए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है मेक कंपाउंड वर्ड्स विद द गिवन वर्ड्स। कंपाउंड मतलब जोड़ना है, जैसे यहाँ पर आपको लैंडस्लाइड बना देना है इसको जोड़कर। इसके बाद में सेकंड वाला में फायरवुड बना देना है आपको जोड़कर, और थर्ड वाले में एक्समैन बना देना है आपको जोड़कर, ठीक है। ये आपका ऐसा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 में है रिरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। तो यहाँ पर रिरेंज मतलब इधर उधर दे रखे हैं तो इनको सही करना है, रिरेंज करके लिखना है, तो मेंटर हो जाएगा पहले में, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अलग से ही लिख देता हूँ ऊपर एक एक नंबर। जैसे फर्स्ट है ना, उसमें क्या हो जाएगा, मेंटर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। F यहाँ पर F से स्टार्ट हो रहा है, तो सेकेंड में आपको फ्राइडे आपको लिख देना है। थर्ड में दोस्तों आप लोगों को मिशन लिख देना है। ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि एक वीडियो और सुबह आने वाला है अंग्रेजी का, ठीक है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा।